नीमच में अवैध वायदा कारोबार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और युवा इसकी जाल में फंसकर अकाल मौत के कई बार शिकार हुए हैं। किस तरीके से पूरा ये जाल फैला हुआ है, क्या है ये वायदा कारोबार जिसे आम बोलचाल की भाषा में डब्बा कहा जाता है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र सेठी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये वायदा कारोबार जो है किस तरीके का अवैध रूप से ये चल रहा है यहाँ पे और इस पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है और ये फल फूल रहा है। सेठी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सेठी जी, ये जो वायदा कारोबार है ये अवैध रूप से हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर चल रहा है और देखने में आ रहा है कि पिछले 10-15 सालों के अंदर ही बड़े पैमाने पर फैला है। कई युवा इसके अंदर जाल में फंस करके अकाल मौत के शिकार हुए हैं और कल जो करोड़पति थे आज वो करोड़पति हो चुके हैं, जो इसमें जो है कहीं ना कहीं बिचौलिए हैं या दलाल हैं। वायदा कारोबार अगर एक नंबर में है तो ठीक है, क्योंकि लीगल है। पर अवैध कारोबार को लेकर मेरा मानना है कि ये जो पर्ची पे सट्टा लिखा जाता है उसका बदलावा रूप है। अब नई पीढ़ी जो आई है वो सट्टा लगाने में, पर्ची के सट्टा लगाने में थोड़ी झिझक महसूस करती है कि ये छोटा काम है और फिर उसमें इतना मार्जिन, इतना अमाउंट भी नहीं मिल पाता है, तो उनने इस डब्बे के अवैध कारोबार को सट्टे के बदले हुए रूप में स्वीकार किया है। और जो अवैध कारोबार है वो वायदा कारोबार के नियम कानून कायदों से नियंत्रित नहीं होता है। वो यहीं पे जो कारोबार, वायदा कारोबार का लाइसेंस तो ये लोग ले लेते हैं एक कारोबारी, और उसके बाद ये अपना कारोबार निजी रूप से उस पर संचालित करते हैं, जिसे पटिये पे करा गया कारोबार है। पटिया मीन्स ये ना वो बुक, जैसे सट्टे के पर्चे में बुक मांडी जाती है ऐसे इसमें भी बुक मांडी जाती है। जो लोग लगाते हैं वो उस सौदे को, ये यहाँ पे कारोबारी जो ऑपरेट करते हैं सिस्टम को, वो अपने पास ही रख लेते हैं और वो ऊपर तक जाता नहीं है, वो सौदा ऊपर कटता नहीं है और ये यहीं जो है काटने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में सारे में अवैध कारोबार करने वाले तो फल फूल रहे, वो तो निश्चित रूप से जो है उनने अपना साम्राज्य कायम कर लिया। पर जो छोटे लोग हैं जो इसमें निवेश करते हैं वो तो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि हम तो वो जो वायदा कारोबार के नियम नियंत्रण लागू हो रहे हैं उसके चलते उस सोच के साथ करते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता है कि ये पटिये पे ही मांडा जा रहा है और उनका पैसा डूब रहा है कि आ रहा है कि जा रहा है। उनको इस सारी चीजों से ध्यान नहीं है, पर ये हो तो गलत रहा और इसके चक्कर में कई परिवार बर्बाद हो गए, वो परिवार डूब गए, उनकी आर्थिक हालत बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी। कई सारे युवा लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। तो ये जो हालात हैं इस मालवा मेवाड़ में, नीमच मानो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सेंटर के रूप में डेवलप हुआ है और जो लोग इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं वो, मेरा मानना है, वो बिल्कुल बेखौफ है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन का नाम का कोई नियंत्रण ही नहीं उन पे नहीं है, या प्रशासन के लोग ऐसा चाहते ही नहीं है कि ये सारे कारोबार की रोकथाम हो सके या उस पर लगाम लगाई जा सके, या जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है या माली हालत बिगड़ रही है, घर परिवारों को पे संकट आ रहा है, वो एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। और इस दिशा में मेरा मानना है प्रशासन को या नई सरकार जो आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, उसको इस पे गंभीरता के साथ ध्यान देके अवैध कारोबार जो वायदा का है, उस अवैध कारोबार जो पटिया पे चलाया जा रहा है उस पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। ये आपने कहा कि सख्ती से रोक लगानी चाहिए और सारी बातें हैं, कुछ कार्रवाई, एक आध कार्रवाई हमारे यहाँ देखने को मिली इतने सालों में, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मतलब क्या लग रहा है, क्या सरकार की मंशा नहीं थी या संरक्षण प्राप्त था इसको कहीं ना कहीं इन लोगों को? सरकार की मंशा तो अवैध कारोबार को सदैव समाप्त करने की रही है, कोई सी भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो। पर निचले लेवल पे कारोबारी प्रशासन के नुमाइंदों से अच्छी खासी पेठ बना लेते हैं, सेटिंग जमा लेते हैं और वो अपना काम बेखौफ चलाते रहते हैं और फिर इसमें कोई आम जनता का जुड़ाव तो है नहीं, इसलिए लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। पर अब जो क्या है, आप लगता है कि अब कांग्रेस की सरकार है और क्या कमलनाथ जी के संज्ञान में पूरा मामला आना चाहिए और क्या उसको लेकर के कोई कार्रवाई अब होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जाल फैल चुका है, लाइसेंस लोग ले लेते हैं और उसकी आड़ में 2 नंबर का कारोबार करते हैं। तो क्या अब जरूरत है कि उन लाइसेंस धारियों की भी जांच की जाए? बिल्कुल जांच की जानी चाहिए। जो लाइसेंस की आड़ में इस तरीके से अवैध कारोबार को ऑपरेट कर रहे हैं वो सरकार के वायदा कारोबार के जो कानून कायदे हैं उनको ठेंगा बता रहे हैं और यहाँ पे उनके कारण, उनके ठेंगा बताने की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, कमलनाथ जी के संज्ञान में हम लाएंगे, गृह मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस मामले में जरा गंभीरता से ध्यान लगा के इसको रोकने की दिशा में प्रयास करें।
कुछ राजनीतिक दल हलकों में और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस समय भी एक बात उन्होंने कही थी कि ये कारोबार ही बंद होना चाहिए वायदे का, क्योंकि इसमें सब ऊपर ही ऊपर है, कंटेनर, ये सारी बातें तो की जाती है लेकिन फिजिकली कुछ नजर नहीं आता। मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी उस वक्त उस कमेटी के चीफ थे जिनको यूपीए गवर्नमेंट ने गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते इस कारोबार की समीक्षा करने को कहा था और इस कारोबार को बंद करने की लोकसभा में जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो मोदी जी की कमेटी थी। और आज मोदी जी उस कारोबार को क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे, क्यों नहीं समाप्त कर पा रहे, ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है कि कहीं ना कहीं ये सारा गुजराती खेल, गुजराती चैनल, गुजराती सेटअप तो नहीं है। तो भाई साहब, आप क्या लगता है कि वाकई में क्या सख्ती से इस पे कार्रवाई होकर के और इस कारोबार को क्या बंद ही कर देना चाहिए? अब बंद तो मोदी जी की रिपोर्ट ही मोदी जी नहीं मान रहे, तो अब इसमें कौन क्या कर लेगा? वैसे नीमच की अगर यहाँ प्रॉपर की बात की जाए तो जैसे अब राजस्थान का इलाका लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सीमा का फायदा उठा करके आसपास के इलाकों में भी तो इस तरह के व्यापार फल फूल रहा है, यहाँ के लोग उधर जाने लगे, जैसे क्रिकेट के सट्टे में बैठते हैं लोग। अब ये तो सीमावर्ती इलाका है, इस सीमावर्ती इलाके में वायदा कारोबार का, अवैध कारोबार तो हो ही रहा, एक दूसरे राज्यों से इधर से उधर आना जाना, क्रिकेट का सट्टे का भी यही काम काज है, डोड़ा चूरी की तस्करी, अफीम की तस्करी का भी यही हाल है, इधर से भाग के उधर, उधर से भाग के इधर। तो अब इस सीमावर्ती राज्यों की ये अपनी समस्याएं हैं और ये समस्याएं जो है वो सीमावर्ती होने के कारण फलती फूलती है। हर अवैध कारोबार में इसकी गुंजाइश बनी रहती है। अब प्रशासन से आप क्या कहेंगे, मतलब प्रशासन से किस तरह की मांग करना चाहेंगे कि आप इस कारोबार को लेकर कैसे वो रोकथाम लगाए या रोके या क्या करें उस पर? अब प्रशासन से तो क्या, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि वो इस दिशा में ध्यान दें, अपने प्रशासन को ताकीद करें कि वो इन सारी सिस्टम को देखें, समझें और इस पर लगाम लगाने की कोशिश करें ताकि परिवार बर्बाद होने से बचे। ये थे हमारे साथ पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र सेठी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस कारोबार ने जो है कई जीवन लीलाएं युवाओं की समाप्त कर दी है और अब इस पर कहीं ना कहीं रोकथाम की जरूरत है। वे सरकार के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। मैं सहयोगी कैमरामैन पवन राव शिंदे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।